जय हिंद साथियों स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज इस वीडियो में हम आपके लिए आरआरबी एनटीपीसी के लिए जीके जीएस के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आए हैं। आज के सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड इंपॉर्टेंट और गोल्डन क्वेश्चन होने वाले हैं जो आपको सीधे आपकी परीक्षा में देखने को मिलेंगे। मेरे प्यारे साथियों, आज की वीडियो के माध्यम से आप यह पता कर सकते हो कि आपसे कहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कौन कौन से टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्या आपके लिए सेलेक्टेड होने वाला है। जैसे मेरे प्यारे साथियों, आपको पता चल गया होगा आपके 2 जून यानी 2 जून से एग्ज़ाम चालू हैं और मात्र इन बचे ही दिनों में आपको अपनी तैयारी पूरी करनी है। तो मेरे प्यारे साथियों, अगर आपका भी आरआरबी एनटीपीसी का एग्ज़ाम है तो एक बार अपने एग्ज़ाम से पहले इस वीडियो को ज़रूर देखकर जाइएगा, क्योंकि हम आपके लिए सेलेक्टेड इंपॉर्टेंट और गोल्डन क्वेश्चन लेकर आए हैं। तो बिना टाइम गवाए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। आपका पहला क्वेश्चन है, सापेक्षिक आर्द्रता को किसकी सहायता से मापा जाता है। पहला ही क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है, तो आपको पता होना चाहिए। बात करें सापेक्षिक आर्द्रता को, तो सापेक्षिक जो आर्द्रता होती है मेरे प्यारे साथियों, उसे हाइग्रोमीटर द्वारा मापा जाता है। हाइग्रोमीटर बी विकल्प में आपको दिया गया है, यानी बी विकल्प आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। तो बात कर लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण आपके वैज्ञानिक यंत्रों के बारे में, जिससे संबंधित आपको आपकी परीक्षा में एक क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो ये कुछ आपके वैज्ञानिक यंत्र हैं जहां से क्वेश्चन देखने को मिलता है। जैसे पहला है आपका बैरोमीटर। बात करें बैरोमीटर, तो बैरोमीटर के द्वारा जो मापा जाता है आपका वायुमंडलीय दाब का मापन, यानी वायुमंडलीय दाब का जो मापन होता है वह आपका बैरोमीटर द्वारा होता है, आपको पता होना चाहिए। अगला है आपका सिस्मोग्राफ। सिस्मोग्राफ की बात करें तो भूकंप की तीव्रता, भूकंप की तीव्रता हम सिस्मोग्राफ द्वारा मापते हैं। अगला है आपका ओडोमीटर। ओडोमीटर का जो प्रयोग किया जाता है पहिए वाली गाड़ी में द्वारा चली गई दूरी, जो आपकी पहिए वाली गाड़ी होती है उसके द्वारा चली गई दूरी को ओडोमीटर द्वारा मापा जाता है। बात करें ऑडियोमीटर की, तो ध्वनि तीव्रता को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। ग्रेविमीटर, ये इंपॉर्टेंट है, 2021 आपसे एनटीपीसी में क्वेश्चन पूछा गया है। बात करें ग्रेविमेटर, तो ग्रेविमीटर का जो प्रयोग किया जाता है पानी की सतह पर उपस्थित तेल का पता लगाने के लिए किया जाता है। हाइग्रोमीटर का आपको पता चल गया होगा। एक्टिनो आपका मीटर की बात करें तो सूर्य किरणों को तीव्रता से निर्धारण करने हेतु इसका प्रयोग किया जाता है। अगला है आपका बैरोमीटर। बैरोमीटर की बात कर लें तो बैरोमीटर का प्रयोग वायुमंडलीय दाब मापने हेतु किया जाता है। अगला है आपका टेंसियोमीटर की बात करें तो मृदा की नमी, यानी जो मृदा है आपकी उसमें नमी को मापने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो मेरे प्यारे साथियों, आज के सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड इंपॉर्टेंट और गोल्डन क्वेश्चन होने वाले हैं। इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल पर पहली बार आए हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास वीडियो को शेयर जरूर कर दें, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब करने में आपका किसी भी प्रकार का कोई पैसा नहीं जाता, नहीं हमको मिलता है। हम इससे मोटिवेट होते हैं और आपके लिए सेलेक्टेड इंपॉर्टेंट गोल्डन क्वेश्चन लाने की कोशिश करते हैं। तो प्लीज़ मेरे प्यारे साथियों, चैनल को सब्सक्राइब करना बनता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में जायद के आपके मौसम में निम्नलिखित में से कौन सी फसल उगाई जाती है। तो बात करें जायद के मौसम में, तो जायद के मौसम में इनमें आपकी जो फसल उगाई जाती है खीरा उगाई जाती है। खीरा बी विकल्प में आपको दिया गया है, यानी बी विकल्प आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। बात कर लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण आपके ऋतु यानी आपकी फसलें और आपके मौसमों के बारे में। जैसे पहला है आपकी जायद की फसल, इम्पोर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो मूंग कैसी फसल है, मूंग आपकी जायद की फसल है। उड़द भी आपकी जायद की फसल है। सूरजमुखी आपकी जायद की फसल हो जाएगी। मूंगफली आपकी जायद की फसल हो जाती है। खीरा आपकी जायद की फसल है। भिंडी और अरबी आपकी जायद की फसलें हो जाती हैं। बात करें रबी की फसल, तो रबी की फसल जो है गेहूं, चना और जौ आपकी रबी की फसल है। आपकी खरीफ की फसल की बात करें तो चावल, कपास और मक्का आपकी खरीफ की फसल के अंतर्गत आती हैं। तो ये भी कुछ आपकी महत्वपूर्ण फसलें हैं जो आपसे बार बार आपके एग्जाम में रिपीट होती रहती हैं। आपको इन फसलों के बारे में पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्थल हरियाणा में है। ऐसा क्वेश्चन जो है आपको एक क्वेश्चन आपकी परीक्षा में देखने को मिलेगा। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा आपका हड़प्पा स्थल हरियाणा में है। तो बात करें हड़प्पा स्थल हरियाणा में, तो राखी गढ़ी जो स्थल है वह आपका हरियाणा में है, आपको ध्यान रखना है। राखी गढ़ी इसमें ए विकल्प में आपको दिया गया है, यानी ए विकल्प इसमें आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा।
तो बात कर लेते हैं सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण स्थल और कौन से स्थान पर स्थित है। जैसे पहला है आपका हड़प्पा। हड़प्पा की बात करें तो हड़प्पा जो स्थान है वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है। मोहनजोदाड़ो की बात करें तो मोहनजोदाड़ो वर्तमान में पाकिस्तान के आपके सिंध प्रांत में स्थित है। आपका चिन्होदड़ो की बात करें तो ये भी आपका पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है। लोथल की बात करें तो लोथल जो है भारत के आपके गुजरात जिले के अहमदाबाद राज्य में वर्तमान में इसकी स्थिति हम मान सकते हैं। कालीबंगा की बात करें तो कालीबंगा जो है आपका राजस्थान हनुमानगढ़ में स्थित है। राखी गढ़ी आपका हरियाणा हिंसर वाले क्षेत्र में आपका हिंसार वाला जो जिला है उसमें स्थित है। बनवाली की बात करें तो बनवाली आपका जो है बनावली आपका हरियाणा के फतेहाबाद में स्थित है। बालू इंपॉर्टेंट है, ये भी क्वेश्चन आपसे एनटीपीसी 2021 में पूछा गया था, आपका हरियाणा में स्थित है। धौलीवीरा की बात करें तो धौलीवीरा गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है और रोपड़ आपका पंजाब में स्थित है। तो ये कुछ आपके महत्वपूर्ण सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल दिए गए थे जहाँ से क्वेश्चन बनता है आपसे। एक क्वेश्चन यहाँ से पूछ लिया जाता है। कई प्रकार के आपके जो क्वेश्चन जो है सिंधु घाटी सभ्यता से देखने को मिलते हैं, तो आपको सिंधु घाटी सभ्यता को पूरा ही पढ़कर जाना होगा। अगला है लोहा अयस्क की खान बादाम पहाड़ किस राज्य में स्थित है। तो बात करें लोहा अयस्क की जो खान है बादाम पहाड़, ये आपकी ओडिशा राज्य में स्थित है, यानी बी विकल्प आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। तो बात कर लेते हैं लोहे अयस्क की कुछ महत्वपूर्ण खानों के बारे में जो आपसे पूछी जा सकती हैं। जैसे पहले है आपकी बादाम पहाड़ और आपका गुरुम हिंसनी कहाँ पर है, आपकी ओडिशा में है। एक बहुत ज़्यादा पूछी जाती है पलामू, पलामू कहाँ पर है, आपकी झारखंड में है। आपकी बुरु कहाँ पर है, ये भी आपके झारखंड में। कोटामारी की बात करें कोटामारी, ये भी आपके झारखंड में। तीनों बहुत ज़्यादा पूछी जाती है। अगली है आपकी रायगढ़ का सभी को पता होगा छत्तीसगढ़ में है। बेला डीला, बेला डीला जो है आपसे आरपीएफ में क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि बेला डीला जो आपकी खान है ये कहाँ पर है, तो छत्तीसगढ़ में है। आपकी बेलारी की बात करें तो ये आपकी कर्नाटक में है, आपको पता होना चाहिए और ये तो आपको पता ही होगा, बहुत ज़्यादा चलता है कर्नाटक में, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे पुरानी है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दावेदार क्वेश्चन, सेलेक्टेड क्वेश्चन। तो आपको पता होना चाहिए निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे पुरानी है। तो बात करें सबसे पुरानी घटना की, तो अगर आपको इनकी डेटों के बारे में पता होगा तो आप जो है आप आसानी से इनको जज कर पाओगे। तो अगर हम बताएं तो सबसे पुरानी घटना इसमें जलियांवाला बाग हत्याकांड है, आपको ध्यान रखना है। बी विकल्प आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। बात कर लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण आपके घटनाओं के बारे में जहां से क्वेश्चन आपसे बनता है। जैसे पहला है आपका मुस्लिम लीग, तो क्वेश्चन पूछा जाएगा मुस्लिम लीग और कांग्रेस समझौता यानी लखनऊ पैक्ट आपका कब हुआ, तो 1916 में हुआ था, आपको ध्यान रखना है। अगला है आपका गांधी जी द्वारा चंपारण आंदोलन, यानी गांधी जी द्वारा चंपारण आंदोलन कब चलाया गया, 1917 में चलाया गया, ये भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। रोलेक्ट अधिनियम या रोलेक्ट एक्ट कब आया, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, 1919 में आया। जलियांवाला बाग हत्याकांड की बात करें तो आपका 1919 में हुआ था। खिलाफत आंदोलन की बात कर लें, खिलाफत आंदोलन आपका 1920 में हुआ। यहीं पर असहयोग आंदोलन की बात करें तो असहयोग आंदोलन आपका 1920 में हुआ था। चोरी चोरा कांड की बात करते हैं तो चोरी चोरा कांड आपका 1922 में हुआ। पूना पैक्ट की बात कर लें, पूना पैक्ट आपका 1932 में हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन की जो डेट है 1942 है। और क्रिप्स मिशन का आपका आगमन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा पूछा जाने लगा है अब कि क्रिप्स मिशन का आगमन, तो भारत में जो क्रिप्स मिशन का आगमन हुआ था 1942 में हुआ था। तो ये कुछ आपकी प्रमुख डेटे हैं जो से क्वेश्चन बन सकता है। जैसे यही क्वेश्चन बना था सबसे पुरानी घटना कौन सी है, तो अगर आपको इनकी डेटों के बारे में पता होगा जब भी आप जो है इन क्वेश्चनों को सही कर पाओगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कौन सा विटामिन हमारी आंखों और त्वचा को स्वस्थ रखता है। तो हमारी आंखों और त्वचा को जो स्वस्थ रखता है आपका विटामिन ए रखता है, यानी विटामिन ए इसमें आपका सही जवाब हो जाएगा जिन बच्चों ने विटामिन ए को चुना है। तो विटामिन ए के साथ आपका करेक्ट जवाब हो जाता है। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है सौंदर्यता का विटामिन, तो सौंदर्यता का विटामिन जो कहा जाता है विटामिन ई को कहा जाता है।
विटामिन ई के कैप्सूल आपने देखा होगा, आपकी फीमेल जो है आपके चेहरे पर लगाएं तो चेहरा खिल जाता है, यानी सौंदर्यता का विटामिन किसे कहा जाता है? विटामिन ई को कहा जाता है। ये क्वेश्चन भी आपको ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का शिमला के नाम से किसे जाना जाता है? ये क्वेश्चन आपकी परीक्षा के लिए दावेदार है, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है आपको एनटीपीसी 2021 में आपका क्वेश्चन सीबीटी 2 में आपको क्वेश्चन देखने को मिला था, तो पता होना चाहिए। राजस्थान का शिमला, तो राजस्थान का जो शिमला कहा जाता है माउंट आबू को, राजस्थान का शिमला माउंट आबू को कहा जाता है। बी विकल्प आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। बात कर लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण आपके भारत के प्रमुख आपके भौगोलिक उपनामों के बारे में, जहां से क्वेश्चन बन सकता है। जैसे पहला है आपका कोट्टायम की दादी, तो कोट्टायम की दादी के नाम से किसे जाना जाता है? तो मल आपका किसे मल याला को जाना जाता है। जुड़वा नगर की बात करें तो जुड़वा नगर जो कहा जाता है मेरे प्यारे साथियों, हैदराबाद और सिकंदराबाद, हैदराबाद और सिकंदराबाद को आपका जुड़वा नगर कहा जाता है। ताला नगरी की बात करें तो ताला नगरी किसे कहा जाता है? ताला नगरी आपका अलीगढ़ को कहा जाता है। बात कर लेते हैं आपकी राष्ट्रीय राजमार्ग का चौराहा, राष्ट्रीय राजमार्ग का चौराहा, तो राष्ट्रीय राजमार्ग के जो चौराहे की संज्ञा दी गई है आपकी कानपुर को दी गई है। पेठा नगरी, पेठा नगरी आपका आगरा को कहा जाता है। भारत का टॉलीवुड, भारत का टॉलीवुड जो कहा जाता है आपका कोलकाता को कहा जाता है। वन नगर की बात करें, वन नगर आपका देहरादून हो जाएगा। सूर्य नगरी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, सूर्य नगरी आपका जोधपुर हो जाएगा। राजस्थान का गौरव आपका चित्तौड़गढ़ को कहा जाता है। कोयला नगरी की बात करें तो कोयला नगरी की जो संज्ञा दी गई है आपकी धनबाद को कोयला नगरी की संज्ञा दी गई है। क्वीन ऑफ डेक्कन, क्वीन ऑफ डेक्कन की बात करें तो क्वीन ऑफ डेक्कन आपका पुणे हो जाएगा। भारत का हॉलीवुड, भारत का हॉलीवुड आपका मुंबई हो जाता है। झीलों की नगरी, झीलों की नगरी आपका श्रीनगर को कहा जाता है। फलों ध्यान का स्वर्ग आपका सिक्किम को कहा जाता है। बात कर लेते हैं पहाड़ी की मालिका आपका नेतरहट को कहा जाता है। भारत का ट्रेडाइल आपका पीतमपुर हो जाएगा। पूर्व का पेरिस आपका जोधपुर होगा। सोल्ट आपका सिटी गुजरात और आपकी सोया प्रदेश मध्य प्रदेश। आपका मलय का देश आपका कर्नाटक हो जाता है। तो ये कुछ आपके भारत के भौगोलिक आपके उपनाम दिए गए हैं जहां से क्वेश्चन बन सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य में पुरुष एवं महिला साक्षरता दर में अंतर सबसे कम है? तो क्वेश्चन पूछा गया है जनगणना 2011 के अनुसार पुरुष और महिला साक्षरता जो आपकी दर है उसमें सबसे कम अंतर की बात करें तो वह है आपका केरल में। केरल आपको विकल्प डी में दिया गया है, यानी डी विकल्प आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। बात कर लेते हैं जनगणना 2011 से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जो क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। जैसे अगर आपसे क्वेश्चन पूछा गया है सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य, यानी भारत की जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा था? तो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व जो था वह आपका बिहार राज्य का था। आपको ध्यान रखना है बिहार आपको विकल्प इसमें आपका सही जवाब होगा। बात कर लें सबसे कम जनसंख्या घनत्व आपका अरुणाचल प्रदेश का था। सबसे कम जनसंख्या वाला आपका केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो सबसे कम जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश आपका लक्षद्वीप और सबसे अधिक आपकी जनसंख्या वाला आपका केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली हो जाएगा। सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य आपका उत्तर प्रदेश हो जाता है और सबसे कम जनसंख्या आपकी सिक्किम राज्य की हो जाएगी। सर्वाधिक लिंगानुपात की बात करें तो सर्वाधिक लिंगानुपात जो है आपका केरल का है और सबसे कम लिंगानुपात आपका हरियाणा का हो जाता है। सर्वोत्तम साक्षरता दर के अंतर्गत आपका केरल आता है और सबसे कम साक्षरता दर के अंतर्गत आपका बिहार आता है। कई बार आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे कम महिला साक्षरता दर कहाँ की थी, तो सबसे कम महिला साक्षरता दर भी आपकी बिहार की राज्य की थी। अगला क्वेश्चन है, देखो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन है, भारत के या भारत में कर्क रेखा की सबसे ज़्यादा लंबाई वाला राज्य कौन सा है? यानी भारत के अंदर जो कर्क रेखा 8 राज्य से गुजरती है उनमें से सबसे ज़्यादा कौन से राज्य से होकर गुजरती है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो सबसे ज़्यादा जो गुजरती है आपकी मध्य प्रदेश से गुजरती है। मध्य प्रदेश इसमें बी विकल्प के साथ आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। बात कर लेते हैं भारत की भौगोलिक अवस्थिति के संदर्भ में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। जैसे भारत की आकृति कैसी है?
तो चतुष्कोणीय है, आप सभी को पता होगा। भारत के उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई कितनी है, तो आपकी 3214 किलोमीटर। बात कर रहे हैं पश्चिम से आपकी पूरब की, आपकी 2933 किलोमीटर है। तट रेखा पर स्थित राज्य जो हैं आपके 9 राज्य हैं। भारत में गांवों की संख्या की बात करें तो लगभग कितनी है आपकी, लगभग 6,41,000 हम मान सकते हैं। मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु की बात करें तो मुख्य भूमि का जो दक्षिणतम बिंदु है आपका कन्याकुमारी है। भारत की सबसे लंबी तट रेखा वाले राज्य की बात करें तो सबसे लंबी तट रेखा जो है आपकी गुजरात राज्य की। भारत की सबसे छोटी तट रेखा वाला राज्य आपका गोवा होगा और भारत में कर्क रेखा की सबसे कम लंबाई वाला राज्य आपका राजस्थान हो जाता है। तो ये भी कुछ आपके इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आपको पता होना चाहिए। आगे बढ़ते, अगला क्वेश्चन है भारत में सर्वोच्च न्यायालय की पहली भारतीय महिला न्यायाधीश कौन है। तो बात करें भारत में सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश, तो वे हैं आपके फातिमा बीबी, यानी बी विकल्प आपका करेक्ट जवाब बनेगा। बात कर लेते हैं भारत में प्रथम महिला के बारे में, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है आपकी परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट है। जैसे पहला है आपका राष्ट्रीय आयोग की अध्यक्ष। भारत की पहली महिला राष्ट्रीय आयोग के अध्यक्ष कौन है, आपको पता होना चाहिए। आपकी जयंती पटनायक है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। भारत की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला हो जाएगी। भारत की पहली महिला नौसैनिक पायलट आपकी शिवांगनी सिंह होंगी। भारत की पहली महिला नोबेल पुरस्कार आपकी प्राप्तकर्ता मदर टेरेसा हो जाती हैं। भारत की पहली विमान की उड़ाने वाली कौन हो जाएंगी, सरला आपका ठकराल हो जाती हैं। भारत की पहली महिला ट्रेन ड्राइवर की बात करें तो सुरेखा यादव होगी। भारत की पहले तबला वादक कौन हो जाती है, तो आपका डॉक्टर अवानाई आपका मिस्त्री होंगी। महासचिव की बात करें तो भारत की पहली महासचिव कौन हो जाती है, तो आपकी बनाम रामा देवी हो जाती है। भारत की पहली अभियंता की बात करें तो केपी आपका टेसियान आपका नागुली होंगी। साहित्य पुरस्कार विजेता आपकी अमृता हो जाती है। बात करें राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष जयंती पटनायक। एशियाई स्वर्ण पदक जीतने वाली प्रथम महिला, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, कमलजीत सिंधु। राज्य विधानसभा के अध्यक्ष सन्नो देवी। अभिनेत्री देवकी रानी। प्रधानाध्यापिका आपकी सावित्रीबाई फूले। दूरदर्शन समाचार पत्र वाचक आपका कौन हो जाती है, प्रथम पुरी। ओलंपिक आपका खेल में आपकी जो खेलने वाली प्रथम महिला थी तो सिनी आपकी अब्राहम हो जाती है। तो भारत में प्रथम महिला, आपसे क्वेश्चन देखने को मिलता है, आपको पता होना चाहिए, आपकी परीक्षा के लिए गोल्डन हो जाता है, सेलेक्टेड हो जाता है। अगला क्वेश्चन है पंडित बिरजू महाराज किस भारतीय नृत्य शैली के आपके जो थे प्रवर नर्तक थे, यानी नर्तक थे। आरआरबी एनटीपीसी 2021 में क्वेश्चन पूछा जा चुका। तो किसके थे, कथक के। आपसे कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कौन सा नृत्य कहाँ का है, तो आपको कुछ महत्वपूर्ण नृत्य हैं आपको पता होना चाहिए। जैसे पहला है धूमर, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है धूमर कहाँ का है, तो धूमर आपका राजस्थान का नृत्य है। आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा एक बार, क्योंकि यहाँ से ही आपकी परीक्षा में फंस जाएंगे। पहला है आपका धूमर। धूमर की बात करें तो धूमर आपका राजस्थान का लोक नृत्य है। छऊ की बात करें तो छऊ आपका झारखंड का हो जाएगा। जात्रा नृत्य की बात करें, जात्रा नृत्य आपका पश्चिम बंगाल का है। रासलीला नृत्य की बात करें आपका उत्तर प्रदेश का। धमाल नृत्य की बात करें, धमाल नृत्य आपका हरियाणा राज्य का है। यक्षगान नृत्य आपका कर्नाटक राज्य का हो जाता है। छोलिया नृत्य की बात करें, छोलिया नृत्य आपका उत्तराखंड राज्य का है। चांगलो की बात करते हैं, चांगलो आपका नागालैंड का नृत्य है। डांडिया बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, आपका गुजरात का है। गराडी नृत्य आपका पांडुचेरी हो जाता है। कथकली नृत्य की बात करें, कथकली आपका केरल राज्य का नृत्य है। आपका मटकी की बात करें तो मटकी आपका मध्य प्रदेश का हो जाएगा। अवनी की बात करते हैं तो पंडावनी आपका छत्तीसगढ़ का लोक नृत्य है। बात करते हैं आपका बागला, बागला आपका मेघालय का हो जाएगा। गोंधा की बात करें, गोंधा आपका महाराष्ट्र राज्य का है। भाखड़ा आपका पंजाब का हो जाता है। थाली की बात करें, थाली आपका उत्तराखंड का लोक नृत्य है। और बंजारा बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, बंजारा लोक नृत्य, बंजारा आपका राजस्थान का नृत्य हो जाता है। चरकुला की बात करें, चरकुला आपका उत्तर प्रदेश का हो जाएगा। कजरी की बात कर लेते हैं, कजरी आपका उत्तराखंड का लोक नृत्य हो जाता है। बात करते हैं आपका
पोंग आपका पोन्नांगुर आपका अरुणाचल प्रदेश का होगा। दक्कनी की बात करें, दक्कनी आपका गोवा का हो जाता है। महाराष्ट्र आपका असम का हो जाएगा। दही कला आपका कहाँ का हो जाता है? दही कला आपका महाराष्ट्र का लोक नृत्य हो जाता है। सरहुल नृत्य की बात करें, सरहुल नृत्य आपका छत्तीसगढ़ का होगा। भगोरिया आपका मध्य प्रदेश का हो जाता है। मोहिनी अट्टम आपका केरल और तमाशा आपका महाराष्ट्र का हो जाएगा। तो ये भी कुछ आपके महत्वपूर्ण लोक नृत्य हैं जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपकी परीक्षा के लिए गोल्डन हो जाते हैं। मेरे प्यारे साथियों, आज की ये वीडियो जो थी आपकी एनटीपीसी एग्जाम के लिए सेलेक्टेड इंपॉर्टेंट और क्वेश्चनों के साथ थी। वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक करें। और मेरे प्यारे साथियों, अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन नहीं किया है तो प्लीज़ टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर कर लें, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। क्योंकि वहाँ पर जो है हम आपसे एनटीपीसी से रिलेटिव बहुत ज़्यादा एमसीक्यूज कवर कराते हैं, आपकी परीक्षा के लिए गोल्डन होते हैं, सेलेक्टेड होते हैं। तो प्लीज़ मेरे प्यारे साथियों, आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर कर लें, जिससे आप क्यूज रूप में उत्तर देकर, जिसमें आप क्यूज रूप में अपने जो है टेस्ट प्रक्रिया को चालू कर सकते हैं। अब वो बिल्कुल फ्री है। तो मेरे प्यारे साथियों, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर कर लें, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। यानी स्टडी अड्डा RK, यानी हमारे यूट्यूब चैनल के नाम पर ही आपका टेलीग्राम चैनल है। मेरे प्यारे साथियों, अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करते हो तो लगभग आप 20 से 30 MCQs रोज़ करोगे, जिससे आपका GK GS का लेवल बढ़ेगा। तो मेरे प्यारे साथियों, आपको हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना बनता है। चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब करना बनता है और अपने दोस्तों के पास वीडियो को शेयर करना भी बनता है। तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में।